नमस्कार दोस्तों, एक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई सीरीज़ उत्तराखंड एग्ज़ाम्स की, जिससे अधिकांश क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ई गार्डनर एवं ट्रेल के सुधार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो भी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पढ़ते होंगे, जिनने पढ़ा होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से गुरखाओं का शासन अंत होता है उत्तराखंड में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में जब गढ़वाल के परमार शासकों के साथ गुरखाओं का युद्ध होता है और उसके बाद महाराजा प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सुदर्शन शाह स्ट्रगल करते हैं, अपनी सेना का संगठन करते हैं। उसके पश्चात अंग्रेज़ों की हेल्प से वो पुनः गुरखाओं पर आक्रमण करके उन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद टिहरी की स्थापना होती है और उसके पश्चात यहाँ पर अंग्रेज़ों का भी आगमन हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है गार्डनर एवं ट्रेल के सुधार, इन्होंने यहाँ पे क्या-क्या सुधार किए थे, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे साफ-साफ दिख रहा है, एक गार्डनर को 1815 ईस्वी में कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उनके सहायक के रूप में ट्रेल को भी नियुक्ति मिली थी। इसके साथ ही उत्तराखंड के प्रशासनिक नवाचार के एक नए युग का शुभारंभ यहाँ पे हो चुका था, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। तो जैसे ही यहाँ पर गार्डनर एवं ट्रेल आए, तो उसके बाद यहाँ पे नए नए डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो चुके थे। अपने 9 महीनों के कार्यकाल में गार्डनर ने तहसीलों, थानों, सदर कार्यालय, भू राजस्व, नानकर भूमियों की जांच इत्यादि का कार्य प्रारंभ किया। 7 तहसीलों और 5 थानों की स्थापना की। सहायक ट्रेल को बंदोबस्त कार्य में भी लगाया गया। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेल है, ट्रेल यहाँ पे भूमि बंदोबस्त का कार्य भी देखने लगे थे। यद्यपि इस बीच आंग्ल नेपाल संघर्ष जारी था, क्योंकि आंग्लों के बीच में और नेपालियों के बीच में संघर्ष यहाँ पे जारी रहा, क्योंकि काफ़ी सारे एजेंडे थे इनके, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। एवं गार्डनर राजनीतिज्ञ एजेंट की भूमिका भी इसमें निभा रहे थे। इस कारण उन्हें प्रशासन में सुधार का अधिक समय न मिल पाया। गार्डनर को संघोली की संधि की पुष्टि के लिए कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में नेपाल की राजधानी काठमांडू जाने के कारण उनके सहायक जॉर्ज विलियम ट्रेल को कुमाऊं गढ़वाल के द्वितीय आयुक्त के रूप में प्रोन्नति मिली। गार्डनर को संगोली की संधि की पुष्टि के लिए कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में नेपाल की राजधानी काठमांडू जाने के कारण उनके सहायक जॉर्ज विलियम ट्रेल को कुमाऊं गढ़वाल के द्वितीय आयुक्त के रूप में प्रोन्नति मिली। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संघोली की संधि 1815 में, मतलब संगोली की संधि हो रही थी, लेकिन गोरखा संगोली की संधि मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा। ट्रेल ने कुमाऊं गढ़वाल में 20 वर्ष सेवा दी, जिसमें लगभग 19 वर्ष तक वे यहाँ के आयुक्त रहे। दोस्तों, एक एक टॉपिक पे आप लोग ध्यान देना। ट्रेल ने कुमाऊं गढ़वाल में 20 वर्ष सेवाएं प्रदान की,
जिसमें लगभग 19 वर्ष तक वे यहाँ के आयुक्त रहे। उन्हें कुमाऊं का प्रथम वास्तविक आयुक्त भी माना जाता है। उन्हें कुमाऊं का प्रथम वास्तविक आयुक्त भी माना जाता है। किसको? ट्रेल को, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही यहाँ प्रशासन के वास्तविक स्वरूप की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट, ट्रेल ने प्रशासन के सभी क्षेत्रों में अपनी व्यक्तिगत रुचि दिखाई। ट्रेल ने प्रशासन के सभी क्षेत्रों में अपनी व्यक्तिगत रुचि दिखाई। उन्होंने सामान्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, प्रवर्तीय श्रमिकों की समस्याओं, ब्रिटिश कुमाऊं प्रांत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक सीमाओं के निर्धारण, सड़क एवं पुलों के निर्माण, वन व्यवस्था, पोस्टल सेवाओं एवं कोषागार और मुद्रा विनिमय आदि मामलों में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। उन्होंने पिछले 25 वर्षों से चली आ रही गोरखा राजस्व व्यवस्था के स्थान पर स्थानीय परिस्थितियों एवं पूर्व परंपराओं के अनुसार कुमाऊं प्रांत का 26 प्रगणों में विभाजन कर दिया। उन्होंने पिछले 25 वर्षों से चली आ रही गोरखा राजस्व व्यवस्था के स्थान पर स्थानीय परिस्थितियों एवं पूर्व परंपराओं के अनुसार कुमाऊं प्रांत का 26 परगनों में विभाजन किया। 80 के बंदोबस्त के रूप में राजस्व का ग्रामवार राजकीय अभिलेखों में अंकन कराया। इस बंदोबस्त ने प्रथम बार ग्रामीणों को उनके गांव की सीमा में समाहित भूमि, वन एवं नैसर्गिक संपदा की जानकारी प्राप्त हुई। माह अक्टूबर 1816 ईस्वी को इस क्षेत्र को बोर्ड ऑफ कमिश्नर के नियंत्रण में कर दिया गया। डेट याद रखने लायक है कि माह अक्टूबर 1816 ईस्वी को इस क्षेत्र को बोर्ड ऑफ कमिश्नर के नियंत्रण में कर दिया गया। ट्रेल ने उत्तराखंड को एक नई व्यवस्था दी, जो वर्तमान में भी इस राज्य की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने नानकर भूमि के अधिग्रहण से प्राप्त बचत की राशि से 1819 में पटवारी के 9 पद सृजित किए। तो पटवारी के पद यहाँ पे किसने सृजित किए? ट्रेल ने। कब किया? 1819 में। यहाँ एक प्रकार से राजस्व पुलिस व्यवस्था थी। पटवारी का पद पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण पाया गया। उसका कार्य अपने क्षेत्र से लगान की वसूली करना था, गांव की पैमाइश करना था, लड़ाई झगड़ों का स्थानीय निपटारा करना, सदर कचहरी को सूचना प्रदान करना एवं तहसीलदारों को सूचना पहुंचाना था। एक प्रकार से पटवारी ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व एवं पुलिस दोनों के कार्य करता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी भी कहीं कहीं पे पटवारी क्षेत्र आता है। तो पटवारी क्या काम करता है? पटवारी ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व एवं पुलिस दोनों के कार्य करता था। ट्रेल ने अपने कार्यकाल में 7 बंदोबस्त चक्र पूर्ण किए। ट्रेल ने कितने बंदोबस्त किए? 7 बंदोबस्त। उन्होंने कुमाऊं की अत्यंत दयनीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कुमाऊं की अत्यंत दयनीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की। ट्रांस हिमालय व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को समझा और उसे अनुकूल बनाने की विशिष्ट उपाय किए। निजी यात्रा मार्गों को यात्री मार्ग में परिवर्तित कर बद्रीनाथ केदारनाथ तक चरणबद्ध सड़क निर्माण आरंभ करवाया। व्यापारिक सीमावर्ती भूटिया जाति को लगान माफी के साथ ही परंपरागत मेलों के आयोजन स्थल पर ही व्यापारिक मुकदमों की सुनवाई का प्रयास किया। इससे व्यापारिक और कृषकों का उत्साह बढ़ा, जिसका प्रमाण ट्रेल के साथ बंदोबस्त की वित्तीय सफलता के आंकड़ों से होता है। नेक्स्ट, कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा निर्धारण में ट्रेल का मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल
हैट से लंबा विवाद चला, जिसका निस्तारण 1825 में बोल्डरसन की अध्यक्षता में हुआ। सन 1826 में देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र में शामिल किया गया। कब? 1826 में देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल किया गया। 1 मई 1829 तक देहरादून कुमाऊं प्रांत का हिस्सा रहा। 1 मई 1829 तक देहरादून कुमाऊं प्रांत का हिस्सा रहा। 1820 ईस्वी में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किया। ये भी नोट रखना आप लोग, ये भी ध्यान में रखना। 1820 ईस्वी में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किया। अतः ट्रेल ने कुमाऊं के उजड़े प्रांत में पुनः एक व्यवस्था कायम की। विश्व हीवर नामक यात्री जो 1824 ईस्वी में उत्तर भारत भ्रमण पर आए थे, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि कमिश्नर ट्रेल निरंतर भ्रमण पर रहते थे एवं केवल वर्षा काल को ही अपने मुख्यालय में व्यतीत करते थे। केने मिन्सन ने लिखा है कि स्वयं ट्रेल को अनुमान न रहा होगा कि कालांतर में प्रवर्तीय जन किसी विवाद का निर्णय करेंगे तो उदाहरण देंगे कि कमिश्नर ट्रेल के ज़माने में ऐसा होता था। तो दोस्तों, ये थे गार्डनर एवं ट्रेल के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस इससे आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं ये आप नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो दोस्तों, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर। इनको कब बनाया गया था? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गार्डनर ने अपने 9 माह के कार्यकाल में 7 तहसीलों और 5 थानों की स्थापना की। तो ई गार्डनर ने कितने टाइम शासन किया? 9 माह। और इन्होंने क्या क्या किया? 7 तहसीलों और 5 थानों की स्थापना की। नेक्स्ट, कुमाऊं गढ़वाल के द्वितीय आयुक्त कौन थे? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो कुमाऊं गढ़वाल के द्वितीय आयुक्त कौन थे? जॉर्ज विलियम ट्रेल। ट्रेल ने कुमाऊं गढ़वाल में 20 वर्ष सेवाएं दी, जिसमें से 19 वर्ष तक वे यहाँ के आयुक्त रहे। नेक्स्ट, ट्रेल को कुमाऊं का प्रथम वास्तविक आयुक्त भी माना जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही यहाँ प्रशासन के वास्तविक स्वरूप की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट, ट्रेल ने 80 के बंदोबस्त के रूप में राजस्व का ग्रामवार राजकीय अभिलेखों में अंकन कराया। ट्रेल ने 80 के बंदोबस्त के रूप में राजस्व का ग्रामवार राजकीय अभिलेखों में अंकन कराया। नेक्स्ट, ट्रेल ने अपने कार्यकाल में कुल 7 बंदोबस्त चक्र पूर्ण किए। ट्रेल ने कितने बंदोबस्त कराए? 7 बंदोबस्त। कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा निर्धारण में ट्रेल का मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल हैट से लंबा विवाद चला, जिसका निस्तारण 1825 में बोल्डरसन की अध्यक्षता में हुआ। सन 1826 में देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र में शामिल किया गया। 1 मई 1829 तक देहरादून कुमाऊं प्रांत का हिस्सा रहा। 1820 ईस्वी में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किया। तो 1820 ईस्वी में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किया। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी ई गार्डनर एवं ट्रेल के सुधार के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम पूरा जो जितने भी कुमाऊं में जो कमिश्नर हुए हैं, सारे कमिश्नर के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी जानकारी पार्ट 2 में देंगे। उसकी जानकारी आपको पार्ट 2 में देंगे। उसके लिए आपको पार्ट 2 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम उत्तराखंड से संबंधित जानकारी यहाँ पर निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप तक हम ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहें और आपको एग्जाम्स की दृष्टि से हेल्प मिलती रहे। धन्यवाद।